हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइफ। आप सभी का स्वागत है। तो 15 साल पहले 2006 में राखी सावंत और मिक्का सिंह अचानक उस वक्त इतनी सुर्खियों में आ गए जब बर्थडे पार्टी में मिक्का सिंह ने राखी को ज़बरदस्ती किस कर दिया था। इस घटना के बाद काफ़ी बवाल मचा था। राखी काफ़ी गुस्से में थी और मिक्का को कई तरह की बातें बोल रही थी। इस चीज़ को लेकर लोगों ने भी काफ़ी बवाल मचाया था और लोग भी तरह तरह की बातें कर रहे थे। लेकिन आज की अगर आपको खबर सुनाऊं तो मामला काफ़ी चेंज हो गया है। 15 साल बाद अब राखी और मिक्का उस विवाद को भूलकर एक बार फिर से गले लगते दिखे हैं। क्या है पूरी खबर, आइए जानते हैं आज की हमारी स्पेशल वीडियो में। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप सभी से दरख्वास्त करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। इसके अलावा आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक तो कर ही दीजिएगा। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो दरअसल हुआ कुछ यूं कि बुधवार को मुंबई में एक कॉफ़ी शॉप के बाहर दोनों साथ में नजर आए। जी हाँ, राखी सावंत और मिक्का साथ में नजर आते दिखे। ये दोनों सिर्फ साथ में ही नजर नहीं आए बल्कि एक दूसरे को गले लगाते और एक दूसरे की तारीफ करते भी दिख रहे थे। इन दोनों को देख के कोई कह नहीं सकता कि एक समय में इन दोनों में इतना विवाद चल रहा था। जब एक समय में राखी मिक्का को तरह तरह की बातें बोलती थी और गाली गलौज करती थी और आज वही मिक्का के साथ गले लिपट के उनकी तारीफ कर रही हैं। आपको बता दें कि 15 साल बाद मिलने की खुशी में राखी और मिक्का ने एक दूसरे को गले लगा दिया। लेकिन एक दूसरे को मिलने के चलते इन्होंने एक गलती भी ज़रूर की। कोरोना के काल में दोनों एक दूसरे के साथ चिपकते हुए नजर आए और इतना ही नहीं, दोनों ने मास्क भी नहीं पहना हुआ था। आपको बता दें कि पिछली सारी दुश्मनी भूल कर दोनों एक दूसरे की जमकर तारीफ करते नजर आए। दोनों एक दूसरे की इतनी तारीफ कर रहे थे कि सुनने वालों को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था कि क्या यही सच में ये राखी और मिक्का ही हैं। इसके बाद राखी ने मिक्का के पैर भी छुए, जो कि बहुत हैरान कर देने वाली बात है। जी हाँ दोस्तों, राखी सिर्फ गले मिलती ही नहीं बल्कि पैर छूती भी नजर आई। राखी एक कॉफ़ी शॉप के बाहर फोटोग्राफर से बात कर रही थी। जब मिक्का वहाँ से गुजरे तो उन्होंने वहाँ राखी को देख लिया। इसके बाद वो गाड़ी रोककर राखी के पास पहुँच गए। दोनों एक दूसरे के गले लगे और मिक्का ने बिग बॉस में राखी के काम की काफ़ी तारीफ की। उन्होंने बताया कि बिग बॉस में राखी ने बहुत अच्छा काम किया। वहीं राखी ने भी महामारी में मिक्का सिंह के द्वारा दी जा रही मदद की प्रशंसा की। राखी ने कहा कि अब हम अच्छे दोस्त हैं और हमारे बीच अब कोई लड़ाई नहीं है। वहीं अगर लड़ाई की बात की जाए तो ये बात है 2006 की, जब मिक्का के जन्मदिन की पार्टी में उन्होंने राखी की सहमति के बिना ही उन्हें किस कर लिया था। तब मिक्का ने यह दलील दी थी कि उन्होंने हर किसी से उनके चेहरे पर केक नहीं लगाने को कहा था और उनके चेहरे पर किसी ने केक नहीं लगाया, लेकिन राखी ने उनके चेहरे पर केक लगा दिया था। इसलिए मिक्का ने राखी को किस करके उसे सबक सिखाने का फैसला किया, इसलिए उन्होंने किस किया। आपको बता दें, मिक्का ने जैसे ही राखी को किस किया, राखी का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने इस पर बहुत आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि यह गलत है। इतना ही नहीं, उन्होंने इस घटना की शिकायत पुलिस में भी की थी और मिक्का पर ज़बरदस्ती चूमने और छेड़छाड़ करने के आरोप लगाए थे। इसके बाद मिक्का को छेड़छाड़ के आरोप में गिरफ्तार तक कर लिया गया था और विवाद बहुत बड़ा था। बाद में ज़मानत पर रिहा कर दिया गया था मिक्का को, लेकिन फिर भी मिक्का के ऊपर एक बहुत बड़ा दब्बा भी ज़रूर लग गया था, जिसके कारण राखी होगी। आपको बता दें, उस समय मिक्का ने किसी भी ज़बरदस्ती को लेकर इनकार किया था। उन्होंने कहा कि मैंने ज़बरदस्ती नहीं की थी, मजाक मजाक में हो गया जो हो गया। और उन्होंने राखी से माफ़ी मांगने की भी बात कर ली थी। कुछ दिनों पहले राखी कपिल शर्मा के शो कॉमेडी नाइट्स में भी नजर आई थी। वहाँ उन्होंने मिक्का के बारे में कहा था कि जब से मिक्का मेरे मुंह लगा है तब से वो पॉपुलर हो गया है। राखी के इसी स्टेटमेंट पर मिक्का ने भी रिएक्ट किया था। उन्होंने एक म्यूज़िक लॉन्च इवेंट में कहा था कि लगा तो मैं बहुत जगह था। मिक्का ने आगे कहा था कि वैसे तो अपनी जगह राइट है। उन्होंने मजाक में कहा कि हर मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है और अगर मुझे और पॉपुलैरिटी चाहिए होगी तो मैं ज़रूर उनके पास फिर से जाऊंगा। तो इस तरह से इनकी टसल हमेशा ही चलती रही है। और मिक्का सिंह की बात की जाए तो मिक्का सिंह वैसे ही काफ़ी कंट्रोवर्सीज़ में रहते हैं। एक के बाद एक इनकी बड़ी बड़ी कंट्रोवर्सी सामने आती रहती हैं।
जैसे बात कर ली जाए अगर 2015 की कंट्रोवर्सी की तो 2015 में नई दिल्ली में हुए एक इवेंट में सिंगर मिक्का सिंह ने एक डॉक्टर को थप्पड़ मार दिया था। आरोप था कि डॉक्टर मना करने के बावजूद फीमेल क्राउड के साथ आकर डांस करने की कोशिश कर रहा था। इससे गुस्साए मिक्का ने सरेआम लाइव इवेंट में ही उसे थप्पड़ मार दिया। वहीं 2014 में वे हिट एंड रन केस में भी फंस चुके हैं, जिसमें उन पर शिकायत लगी थी कि उन्होंने किसी को अपनी गाड़ी से टक्कर मार के भागने की कोशिश की है। उन पर ऑटो रिक्शा को टक्कर मारने का चार्ज लगा था। इस केस में पैसेंजर्स को चोट भी लगी थी। हालांकि बाद में मिक्का ने सफाई देते हुए कहा था कि वे गाड़ी नहीं चला रहे थे और उनका ड्राइवर वो गाड़ी को चला रहा था। खैर, गाड़ी कौन चला रहा था इस बारे में हर कोई अच्छे से जानता है। आपको बता दें कि मिक्का सिंह की कंट्रोवर्सीज और उनके अपराध यहीं ख़त्म नहीं होते। मिक्का सिंह पर कस्टम चोरी का भी आरोप लग चुका है। जी हां, 2013 में उन्हें कस्टम अधिकारियों ने मुंबई एयरपोर्ट पर रोक लिया था। मिक्का बैंकॉक से मुंबई आते वक्त तय सीमा से ज़्यादा ही विदेशी मुद्रा लेकर वहां से आए थे, इसलिए ग्रीन पैनल पार करते हुए उन्हें कस्टम अधिकारियों ने गिरफ्तार कर लिया। हालांकि बाद में उन्हें जमानत पर छोड़ भी दिया। इसके अलावा मिक्का सिंह का एक लाइव शो में दूसरे जज के साथ लड़ाई होने का किस्सा भी सामने आया था। उसमें भी मिक्का सिंह और उस दूसरे जज ने काफ़ी सुर्खियां बटोरी थी, जहां पे मिक्का सिंह और उस जज के आपस में काफ़ी कहासुनी हुई थी और इसको लेकर भी मिक्का सिंह पर कई बवाल मचे थे। आपको बता दें कि मिक्का का रियल नाम अमरीत सिंह है, लेकिन बॉलीवुड ने उन्हें मिक्का नाम से पहचान दे दी। मिक्का एक दौर में अपनी तुनक तुनक दिन ताना ना की धुन पर युवाओं को मदहोश कर देने वाले मशहूर पंजाबी गायक दलेर मेहंदी के भाई हैं। हालांकि ये भी सच है कि उन्होंने अपने भाई का फ़ायदा नहीं लिया। इस इंडस्ट्री में मिक्का को उनके भाई का ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ। उन्होंने अपने बलबूते पे ही अपना करियर सेट किया। अपने भाई दलेर मेहंदी की तरह उन्होंने भी गायकी को ही अपना पेशा बनाया और पॉप म्यूज़िक की दुनिया में नाम कमाने की कोशिश की। आपको बता दें कि मिक्का को भी पॉप वर्ल्ड में काफ़ी अच्छा एक सिंगर माना जाता है और उनके गानों को लोग काफ़ी पसंद भी करते हैं। अपने भाई दलेर मेहंदी की तरह मिक्का भी काफ़ी पॉपुलैरिटी गेन कर चुके हैं। ये कहना भी गलत नहीं होगा कि फ़िलहाल दलेर मेहंदी इतना गाना नहीं गाते हैं, लोग उनको अब इतना पहचानते नहीं हैं, पर मिक्का सिंह की उनसे ज़्यादा पॉपुलैरिटी आज के समय में भी ज़रूर होगी। आज के समय में वे बॉलीवुड से लेकर कई तरह के सॉन्ग्स को गाया करते हैं। आपको बता दें कि आज के समय में बॉलीवुड में कंट्रोवर्सी किंग मिक्का सिंह की काफ़ी डिमांड है और उनको हर कोई अपने गानों के लिए बुक करना चाहता है। इसी को लेकर मिक्का सिंह का आज के समय में एक अच्छा रुतबा है और लोग उन्हें काफ़ी पसंद भी करने लगे हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी स्पेशल वीडियो। आपका इस पूरी कहानी को लेकर क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन पे बता सकते हैं। क्या आपको लगता है कि राखी अब मिक्का की इसीलिए दोस्त हो चुकी हैं क्योंकि मिक्का उनकी फाइनेंशियल हेल्प करते होंगे, या इसके पीछे कोई और भी कहानी है? आपका जो भी मानना है हमें कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइएगा। फिलहाल की वीडियो को आज मैं यहीं ख़त्म करूँगा। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो पे। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।